नमस्कार। इस वक्त मैं और प्रोफेसर हैंस हम लिस्बन की गलियों में भटक रहे हैं। यहाँ पर आज से एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है जिसका विषय है एक विदेशी भाषा के रूप में या दूसरी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण। उसमें दुनिया भर के लोग हिस्सा ले रहे हैं। हम इस तरह से गलियों में फंस जाते हैं तो संगोष्ठी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि लिस्बन की गलियां कैसी है। आप दिल्ली से, अपने शहर से तुलना कर सकते हैं। और आपकी कोई जिज्ञासा है प्रोफेसर हैंस से और जितना थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ तो मेरा लक्ष्य है आपको दिखाना यहाँ का नज़ारा, किस तरह का माहौल है, किस तरह का शिल्प है, भारत से क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। तो यहाँ कोई गली ठीक से नहीं दिखती। गलियाँ हैं खूब गली वाली, पर ये बहुत लंबे चौड़े रास्ते भी हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं दिल्ली की तरह। पर हवा इस तरह से खराब नहीं है, मुझको लगता है ताज़ा है हवा, है ना। हाँ, यहाँ प्रदूषण कम है, ऐसा लग रहा है कम से कम लग रहा है। और बाकी जो वस्तु स्थिति है वो शायद इंटरनेट पर देखकर और आंकड़े जो है जो बताते हैं। आपको नमस्कार कर रहे हैं जितेंद्र बिसारी, हमारे दोस्त जो कहानीकार हैं। हाँ, ये ग्वालियर की कहानीकार। तो पुरानी गलियाँ मुझे भी बहुत पसंद है। यहाँ पर ये चौड़े रास्ते हैं और ऐसे पुरानी इमारतें भी हैं जिसकी मरम्मत पूरी तरह से हो चुकी हैं, बहुत अच्छी लगती है देखने में। पर ये इलाका जिसमें हम अभी भटक रहे हैं वो इस किस्म का नहीं है। पर कम से कम मुझे अच्छा लगता है कि लोग पेड़ दरख्त लगाते हैं यहाँ रास्ते के साथ लगाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, देखकर मुझे बहुत हर तरफ दरख्त है। ये मुझे भी बहुत खूबसूरत लगता है। जर्मनी में जब मैं था आपके देश में, मैं आपको बता दूं, जो लोग कह रहे हैं कि प्रोफेसर हैंस अच्छी हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी के प्रोफेसर हैं, इंडोलॉजी के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, मूलतः जर्मनी से हैं, लेकिन स्वीडन में पढ़ाते हैं, उपसाला यूनिवर्सिटी में। तो मैं जब जर्मनी गया तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे जो लगा एयरपोर्ट से शहर के बीच में और शहर के अंदर भी कि काफ़ी मात्रा में पेड़ है वहाँ पे, हरियाली है। पर वो बात ये है, साफ सुथरा है। वो वैसे पेड़ लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं, वो न सिर्फ पिछले सालों से जब से पर्यावरण रक्षा के जो ख्यालात सशक्त होने लगा, पर वो पहले से हैं। पहले हम अच्छा मानते हैं कि रास्ते के साथ इस तरह से पेड़ लगाए जाएं। परंपरा के अंदर में किसी तरह से हमारी नसों में, हमारे संस्कारों में अगर मैं यूँ बोल सकता हूँ तो हिंदुस्तान में भी है। वो अशोक मौर्य की जो इंस्क्रिप्शन है कि जो लेखन है उसमें भी है। इन्होंने ग्रेट ट्रंक रोड बनाया, उन्होंने उसके साथ पेड़ भी लगाए। यानी वो परंपरा हिंदुस्तान की परंपरा में भी है। पेड़ लगाना रास्ते के साथ अपने आप में एक, मैं क्या कहूँगा, एक लक्ष्य है। अच्छा मानते हैं उसको। हाँ, लेकिन प्रोफेसर साहब, सिर्फ रास्ते के बगल में पेड़ लगाना और जंगलों को ख़त्म करना, ये किस तरह की मानसिकता है? वो आप सही कह रहे हैं, पर मैं पूरी तरह से ये नहीं कहूँगा कि वो हमारे संस्कारों में पेड़ों की इज्जत करनी है, वो नहीं है। पर रास्ते के साथ पेड़ लगाना वो शुरू से ही मालूम नहीं होता रहा, होती रही इस तरह की परंपरा। हाँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और हम ये बात कर रहे हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। तो ये बहुत दिलचस्प है। तो अच्छा है, इस बहाने हम ये बात कर सकते हैं कि इस दुनिया को कैसे बचाया जाए, क्योंकि दुनिया जिस तरह से अब दिल्ली में ही आप देखिए कि 350 से ज़्यादा जो पॉल्यूशन का स्तर है। टैक्सी न लेने से पहले जाने से भी इस दुनिया को बचाते हैं ना। ये भी हमारा एक योगदान है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। पर मैं आपको परेशान करता हूँ, आपका बहुत सारा सामान है। नहीं, हमने ये चुना है। प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं उसका संदर्भ समझिए। अभी तक हम एक हॉस्टल में ठहरे हुए थे 2 दिन से। अब हम जो कॉन्फ्रेंस वाला होटल है उसमें जा रहे हैं, तो लगभग 3-4 किलोमीटर है वो हमारी जगह से, लेकिन हम पैदल जा रहे हैं। तो प्रोफेसर हैंस का कहना है कि
अगर हम टैक्सी नहीं लेकर पैदल जा रहे हैं तो हम इसके माध्यम से भी पर्यावरण को बचा रहे हैं। वैसे मैं मजाक में बोलता हूँ सबसे, पर मैं मानता हूँ पैदल शहर में, गांव में भी, पर शहर में पैदल जाने से विदेश में एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हम छोटी चीज़ें देखते हैं जो हम लोगों के लिए दिलचस्प हैं, जो हम जब हम सिर्फ गाड़ी लेके जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता कि इस तरह की चीज़ें। जैसे हम अभी थोड़ी देर में हम ऐसे दरख्त देखे जो आपको लगा हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी है, तो बहुत अच्छे फूल है, झाड़ियाँ हैं, और गिरजाघर के अंदर भी गए, आपको भी गिरजाघर, ये देखिए अनार का पेड़ है, ये भी हमारे यहाँ पे है, जो फूल है ये अनार का पेड़ है। और ये जो झाड़ी है ऊपर जो सुंदरता के लिए, ये भी भारत में है। मैं यही देख रहा हूँ जर्मनी में, टर्की में और पुर्तगाल में कौन से पेड़ जो भारतीय हैं, मतलब भारत में भी मिलते हैं और यहाँ पर भी मिलते हैं। तो मुझे यहाँ पर लिस्बन में कन्हेर का पेड़ मिला, जो कन्हेर भारत में होता है, लोग पूजा के लिए भी उसके फूल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे है, टर्की में नहीं है। तो इस तरह से, और एक अरंड का पौधा मुझे यहाँ पे मिला जो काफ़ी दिलचस्प है, अरंड का भी मिला। और गांव में राजस्थान में एक पौधा है अरडू, अरडू को हिंदी में या नाशपाती भी कहते हैं ना? नहीं, अरडू वो एक गांव का पौधा है। कोई अगर उसका साइंटिफिक नाम जानता हो तो वो बताएं, जो मेरे देख रहे हैं अभी। तो लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, मेरे ख्याल से सृष्टि को बचाने के लिए उसको भी बचाना ज़रूरी है। यानी तरह तरह के पौधे हों, हर नस्ल के लोग सम्मान के साथ साथ में जिएं, हर जीव जंतु, तमाम प्राणियों को जिंदा रहने का हक हो। इस बारे में पश्चिम का क्या नज़रिया है? पश्चिम का क्या नज़रिया है, क्या आप क्या सोचते हैं? मेरा व्यक्तिगत नज़रिया हो सकता है, मैं पश्चिम का नज़रिया कहाँ तक जानता हूँ। हाँ, आपका नज़रिया मैं जानता हूँ, मैं एक नमूना हूँ, एक मिसाल हूँ, मैं जानता हूँ। आप मुझको इस तरह से ले लेते हैं, वो ठीक है, मैं शिकायत नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, वैसे सम्मान के साथ किस चीज़ को हम सम्मान देते हैं, हम गाड़ी को भी सम्मान देते हैं, गाड़ी की पूजा भी होती है, और पेड़ की पूजा करना वो हमारे मालूम है। हाँ, देखिए मैं आपको माफ़ करिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये कनेर का पौधा जो भारत में मिलता है, मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर भी है। ये भारत में गांव में भी मिलता है, शहर में भी मिलता है, यहाँ पर भी है। और इसके अलावा एक जो सामान, हाँ पीछे जो है, इसको क्या बोलते हैं, ये भी हमारे घर में मालवा कहते हैं। अच्छा है, ये हमारे घर में है, वो हमारे जर्मनी में भी है। आप लोग शायद बता पाएंगे, मैं इसको करीब से दिखाऊं तो। ये पौधा हमारे घर में है, जेएनयू में है और भारत में होता है, मैं नाम अभी भूल गया हूँ। इसके अलावा जो केले के परिवार का ये केली जिसको बोलते हैं, केली यहाँ पर है। इस वक्त हम पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में गलियों में भटक रहे हैं। देखिए केली में फूल आ रहे हैं, फूल भी इसी तरह के होते हैं। भारत में भी करीबन यही है, यानी 3 पौधे इस बिल्डिंग के आगे हमको ऐसे मिले जो भारत में भी मिलते हैं। जी, आप बात जारी रख सकते हैं। आप जैव विविधता के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, वो हम अपने से हम पूछता है कि हम किस चीज़ को सम्मान से देखते हैं, किस चीज़ की पूजा करते हैं। घर पैसे की पूजा करते हैं, हमारे घर के लोगों के लिए पूजा करते हैं, पर हमको मुश्किल लगता है थोड़ा सा आगे भी देखना है, बाहर क्या है, पूरी दुनिया में क्या है। अफ्रीका के लोगों की भी वो नज़रिया हमारे सामने आना चाहिए कि यानी जिन लोगों के पास खाने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, जो भूखे रहते हैं, इनके बारे में हमको सोचना है। और इस तरह से हमको आगे भी सोचना, आने वाली नस्ल क्या कहेंगे, वो हम हमारे अपने पर्यावरण को बर्दाश्त करते हैं, आने वाली नस्ल इसके बारे में क्या सोचेंगे, हमसे क्या पूछेंगे 20 साल में, वही हमको। हाँ, ये शायद एक खुली बस है। देखिए ऊपर खुले में बैठने का आनंद इसमें आप ले सकते हैं, नीचे भी बैठने का है। शायद ये टूरिस्ट बस है, हम नहीं जानते। हाँ सर, आप जारी रख सकते हैं, मैप देखेंगे। सर मैप बहुत अच्छा जानते हैं। कल इन्होंने मुझे शाम को एक जगह बुलाया, तो मैं तो गूगल मैप की मदद से वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था और मैं फाइनली नहीं पहुँच पाया। लेकिन सर ने कहा कि मैप देखना सीखो, मैप पढ़ना सीखो। नहीं, और मैप के माध्यम से सीखना है। हाँ, सीखना चाहिए। बस मैंने बस यही कहा कि मैप सीखना, नक्शा पढ़ना आना चाहिए। मैंने पहले से सीखा, वो शायद हिंदुस्तान में
लोग अलग से देखते हैं, नक्शा नहीं मानते हैं लोग ज़्यादातर। नक्शा नहीं मानते क्योंकि हमारी कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, स्कूल में भी नहीं सिखाया गया, परिवार में मैं भी ये नहीं सिखाया कहूँगा कि सीखनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ दूसरा तरीका है ना, आप समझाएंगे कि टैक्सी वाला दिल्ली में आपको समझाए वो नीम का पेड़ है, उसके पीछे पेट्रोल पंप है, उससे आगे मुड़िए, फिर लेफ्ट मोड़ना है, उसी जहाँ वो एक मोची बैठते हैं वहाँ पे, वो दूसरा तरीका है, तरीका अलग है थोड़ा सा, पर वो भी सही तरीका है ना। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा तरीका सही है, आपका तरीका सही नहीं है। एक मिनट मुझे देखना है, अभी मैं भी देखिए सर, नक्शा दिख रहे हैं और नक्शे के माध्यम से हमको होटल पहुंचना है। ये जो रेड पॉइंट बना हुआ है यहाँ से, अभी हम कहाँ नजदीक में आ गए होंगे। हाँ, अभी किसी से पूछते हैं, थोड़ी देर में पूछते हैं लोगों से, शायद हाँ आगे मानता हूँ, एक मिनट। हाँ। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जिन्होंने देर से शुरू किया है, इस वक्त हम पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हैं और यहाँ पर आज से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है हिंदी टीचिंग एज सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज। तो उसमें हिस्सा लेने के लिए हम आए हैं। प्रोफेसर हेंज मेरे साथ हैं, जो स्वीडन के उपसाला यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी के प्रोफेसर हैं और भारत अक्सर जाते रहते हैं। बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं, भारतीय साहित्य के बारे में परिचित है, हिंदी साहित्य के बारे में परिचित है, जो नई प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में भी जानते हैं। यहाँ की सड़कें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह की सड़कें हैं। यहाँ की गाड़ियाँ, यहाँ के लोग, ये सब दिखाने के लिए, क्योंकि जब देश से बाहर नहीं आया था या जहाँ मैं अभी भी नहीं गया हूँ, तो मैं हमेशा देखना चाहता हूँ कि वहाँ का भूगोल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं और किस तरह का सिस्टम है, क्योंकि हर जगह का एक अलग अलग सिस्टम होता है और हम सामान्य तौर पे जिस दायरे में रहते हैं उसी दायरे को हम जानते हैं। ये रेड लाइट का सब लोग पालन करते हैं, ऐसे नहीं। अब जैसे ये लाल है तो लाल होने पे नहीं जाएंगे, जब हरी होगी तभी लोग निकलेंगे। हरी मतलब लोगों के लिए हरी और वाहनों के लिए लाल। और अच्छा शहर है, लेकिन मुझे जो म्यूनिक में था, मुझे म्यूनिक ज़्यादा सुंदर लगा इसकी तुलना में। यहाँ पे भारतीयों की भी कॉलोनियाँ हैं, भारतीय, बांग्लादेशी, नेपाली काफ़ी लोग रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने भारतीय ढाबे और भारत के जैसे परचूने की दुकान होती है उस तरह की चीज़ें भी बनाई हुई है, डेवलप की हुई है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो टाइम है इस वक्त 12:30 बजे हैं दोपहर के। भारत से यहाँ पे 4.5 घंटे का फ़र्क है, तो मेरे ख्याल से भारत में 5 बजने को होंगे। ये बिल्डिंग ऐसा लग रहा है स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, क्योंकि जिस तरह से इसमें कंपनियों के शेयरों के दाम आ रहे हैं। इमारत सुंदर है। हाँ पिंटू जी, धन्यवाद। अर्डू का आपने नाम बताया और मैंने अर्डू देखा कल यहाँ पर, और जिस हॉस्टल में ठहरा हुआ था उसके सामने। और जो कनेर है वो तो यहाँ से सामने भी आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, अभी मैंने दिखाया वैसे आपको, पर फिर से जूम करके दिखाऊँ। ये भी कनेर है जिसमें ये फूल, पिंक फूल दिख रहे हैं। तो ये कनेर भी यहाँ पे है, अरंड यहाँ पे है, अल्डू यहाँ पे है, केली यहाँ पे है, जिसको बोटल ब्रश या मोरपंखी कहते हैं वो यहाँ पे है। भारत से जो मिलते हुए पौधे हैं। और मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ कि थोड़ा रास्ते के बारे में कंफर्म कर रहे हैं कि यही रास्ता जा रहा है। हम 3-4 किलोमीटर से पैदल चल रहे हैं और होटल तक पैदल जाने के लिए, साथ में शहर को एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कैसे चलती है चीज़ें, इमारतें कैसी है, पेड़ कैसे हैं और बाकी जगहें कैसी हैं। तो प्रोफेसर हेंज आ चुके हैं फिर से। क्या कुछ पता चला? हाँ हाँ, थोड़ा आगे जा रहे हैं, हाँ, फिर लेफ्ट मोड़ रहे हैं, हाँ, पहुँच रहे हैं आगे, अभी भी आगे। ठीक है, ग्रीन हो गया, हम चल सकते हैं।
हाँ, तो हम अपनी फिर से यात्रा हमारी घुमक्कड़ी जारी है। अभी भी लाइव है आपका? हाँ, लोग आपको सुनना चाहते हैं, सब आपको नमस्कार कह रहे हैं। सब आपकी शुक्रिया, हिंदी शुक्रिया। से और आपके ज्ञान से दोनों से प्रभावित हैं। ज्ञान बहुत सीमित है। नहीं नहीं, हिंदी तो अपने आप में कुछ आप नहीं है हमारी। अपने हर कोई जुबान सीखी जा सकती है इस दुनिया में। कुछ लोग चीनी सीख लेते हैं, कुछ लोग कोरियाई सीख लेते हैं, रूसी सीख लेते हैं, और मेरे जैसे पागल लोग हिंदी सीख लेते हैं। आप खुद को पागल क्यों कह रहे हैं? अपना हिंदी सीखने के तजुर्बे के बारे में बताइए कि आपने क्यों इंडोलॉजी पढ़ना चुना और पढ़ाना चुना? हमारे पूर्वजों में कोई हिंदुस्तानी नहीं है, और मैंने हिंदी बिल्कुल विदेशी जुबान के रूप में सीखनी जब मैं 20 साल का लड़का था, उस वक्त मैंने शुरू किया। इसलिए मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं एक जीवित प्रमाण हूँ कि हिंदी सीखी जा सकते हैं। बुद्धू गोरे लोगों के साथ वो चलता है। पर हिंदी के साथ मालूम नहीं कैसा हुआ, बस यूँ समझिए हमारे माथे पर लिखा था। यही करनी थी। मेरी माँ तो नहीं चाहती थी, कहने लगी जब मैंने शुरू किया। वैसे हिंदी नहीं सीखी, वैसे इंडोलॉजी की पढ़ाई की, जिसके अंदर में दूसरी ज़ुबानें भी आती हैं जर्मनी में। और हाँ, वही मेरी लंबी कहानी है। मालूम है किसी तरह से कोई नौकरी मिली या दूसरा कुछ मिला, कोई सीवियर क्राइसिस तो नहीं हुई मेरी ज़िंदगी में इस वजह से। हाँ, मैं आपको रोक रहा हूँ। जी। ये एक सुंदर इमारत है, मुझे लगता है हमको देखनी चाहिए और फ़ोटो भी कुछ खींचने चाहिए। फोटो खींचने की बीमारी है आजकल पूरी दुनिया में चलती है, वो बीमारी। फ़ोटो खींचने की बीमारी। लेकिन हमारे दोस्तों को हम कैसे दिखा पाएंगे जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, उनको ये इमारत दिखानी है हमको। भगवत गीता के 11वीं अध्ययन में वो दिव्य दृष्टि की बात उठाई जाती है ना। दिव्य दृष्टि लगाइए फिर। दिव्य दृष्टि मुझे लगता है आजकल गूगल मैप है और गूगल है, वही हमको दिव्य दृष्टि देता है। सर कह रहे हैं दिव्य दृष्टि से देखेंगे आपके दोस्त। हाँ, टेम्परेचर बता दूं, टेम्परेचर इस वक्त यहाँ 20 के आसपास है। बहुत ही सुहावना मौसम है, हल्की धूप खिली है, बादल भी हैं। थोड़ा वो ओरिएंटल स्टाइल है ना, वो जिसको कहते हैं ओरिएंटल, प्राच्य शैली है ना। हाँ, ये प्राच्य शैली है। मेरे ख्याल से ब्रूअरी है, सागरेस एक बियर है यहाँ का, ये बहुत मशहूर शराब है यहाँ। ब्रूअरी है। हाँ, तो ये इमारत क्या चर्च है या नहीं, ब्रूअरी है जिसमें बियर बनती है, जिसको बियर अंग्रेजी बनती है? में ब्रूअरी कहते हैं। ब्रूअरी। मेरे ख्याल से। तो क्या हम इसको क्योंकि करीब से देख सकते हैं? करीब कोई से बात देख सकते हैं। ये एक इमारत है, खूबसूरत इमारत है। हाँ, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। आप इंडोलॉजी और अपने हिंदी के अनुभव के बारे में बता रहे थे। आपको हिंदी में रह करके, अब इंडोलॉजी में भारत जा करके, पाकिस्तान जा करके कैसा लगता है कि आपने गलत डिसीजन किया हिंदी पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सामने पूरी एक दुनिया खुली है, और हम दूर के लोग हैं, मैं जब मैं जानता हूँ, पर इंसान हम सब लोग हैं। वही मैंने महसूस किया इस तरह से। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हिंदुस्तान में भी मामूली लोगों से मैं किसी तरह से वो संपर्क में आ सकता हूँ किसी तरह से। वैसे मेरा दृष्टिकोण हो सकता है कहीं अलग है, वो मैं जानता हूँ, फिर भी किसी तरह से हम बात करते करते हमारे बीच में दोस्ती भी बन जाती है, और लोग बहुत इज़्ज़त से मुझको देखते हैं। जो हम छोटे लोग हैं, तमीज़ नहीं है, फिर भी लोग इज़्ज़त बहुत देते हैं, वो बहुत बड़ी बात। आप छोटे लोग कैसे हैं? देखिए ये बियर है ना, ये हाँ। सागरे से एक बियर है यहाँ। ये सागरे से एक बियर है। हम पी भी सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं आपको ऐसे दिखाऊं अगर, लोग पूछ रहे हैं बियर का रेट कितना है यहाँ पर। अभी तक चूँकि मैं तो पीता नहीं हूँ तो मुझे मालूम भी नहीं है, और पूछा भी नहीं हमने। यहाँ के लोग बहुत पता पीते होना हैं। चाहिए। यहाँ के लोग बहुत पीते हैं। जर्मनी के लोगों जर्मनी में भी हम, म्यूनिक में मैं गया तो स्वीडन में लोग थोड़ा कम है, वहाँ पे, म्यूनिक में खासकर बहुत। हाँ, इंग्लिश गार्डन में लोग भर के अपना कैन भर के बहुत बड़ा ट्रे में 1 लीटर के गिलास, 1 लीटर के गिलासेस और बड़े गिलास। म्यूनिक गया तो मैं वहाँ पे लोग तो एक खास कला है म्यूनिक में, 1 लीटर की जो बड़ी गिलास है ना, इसको एकदम खाली करना। हाँ, एकदम में एक बार में कुछ लोग करते हैं, एक बार में 1 लीटर बियर वो पीना। अपना मर्दाना दिखाने के लिए वगैरह वो सब होता है। और कुछ औरतें भी पीती होंगी इस तरह से। मैं सोच रहा था कि एक बार वो कल्चर दिखाऊं, पर मुझे लगा कि लोगों को शायद पूछे बिना उनका वीडियो बनाना सही नहीं है। लोग बुरा मान सकते हैं, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। पहले पूछना है, हाँ, लेकिन इतने सारे लोग हैं, किससे पूछें किससे ना पूछें।
हाँ, इसलिए फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन एक अलग कल्चर मैंने जर्मनी में देखा। यहाँ पे हम अंदर नहीं देखेंगे इसको, शायद मुझे लगता है, इससे मुझे मालूम नहीं है अंदर। खूबसूरत जगह है, अभी हमारी कॉन्फ्रेंस में समय है, हम देख सकते हैं। हाँ, हम जो होटल से नज़दीक है यहाँ भी वापस आ सकते हैं। हाँ। पूरा सामान है हमारे पास। ये पौधे में जो बैंगनी फूल हाँ, है, ये बहुत सुंदर है। ये मुझे लगता है पूरे यूरोप में मिलता है। हमारे स्वीडन में शायद नहीं, जर्मनी में भी इस तरह से वाकिफ नहीं है। ये टर्की में तो है। अच्छा, हाँ इस तरह से फूलते हैं। हाँ, इस तरह से फूलता है, जिसमें पहले इसमें फूल आते हैं, फिर पत्ते आते हैं। हाँ। मैं जिस पेड़ की बात कर रहा हूँ वो आपको दिखाऊं। ये जो पेड़ है, जिसमें बैंगनी फूल लगे हैं, ये पेड़ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। क्या आप मुझे इसका नाम हाँ, या ये कुछ है। इसके बारे में क्या इसको है? अंग्रेजी में मैपल कहते हैं। ये मैपल। पेड़ मैपल। हाँ, ये बहुत ज़्यादा है। मैं देखता हूँ इसका जो वो पत्ता जो है। कनाडा का जो हाँ। झंडा है ना, राष्ट्रीय झंडा, हाँ। उसमें एक मैपल लीफ आ जाता है। अच्छा, वही पेड़ है। जो हमारे यूरोप में भी है। कश्मीर का एक पौधा है, पेड़ है कश्मीर का, क्या बोलते हैं उसके, इसके पत्ते उसके जैसे हैं। कश्मीर में आप जानते हैं कौन सा? हाँ, मैं गया। कश्मीर में जो बड़े बड़े दरख्त हैं, हाँ, चीड़ के पेड़ है। नहीं, चिनार चिनार भी हाँ, है। ये चिनार के पत्ते की तरह इसके चिनार पत्ते हैं। ये चिनार है या नहीं, ये इसके बारे में अब मेरे कई दोस्त जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो भी देख रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप इसको देख के बता सकते हैं? मैं जूम करके आपको थोड़ा पत्ता दिखाऊं कि ये कौन सा है, क्या भारत में मिलता है? चिनार के पत्ते भी इसी तरह के होते हैं। पत्ते का आप शेप देखिए, पत्ता चिनार जैसा है, लेकिन मेरे ख्याल से चिनार का पेड़ नहीं है। चिनार का पेड़ मेरे ख्याल से इससे अलग है। अलग है। इससे वो जो कनाडा में इससे एक रस भी निकालते हैं और जो बहुत मीठी होती है। हाँ हाँ, तो इसके राष्ट्रीय झंडे में है कनाडा के। हाँ, हाँ, दिलचस्प है। पर हो सकता है कि वो जो कनाडा का जो तरीका है इससे थोड़ा अलग है, पर पत्ता बिल्कुल इस तरह से दिखता है। हाँ। राहुल जी, क्या है मैपल? हमको मैपल जैसे मैंने कहा। मैपल है। ये मैपल पेड़ मैपल है। हाँ, मैपल। कनाडा में भी मैपल है ना। हाँ। और हो सकता है कि वो जो कनाडा का जो मैपल है इस तरह के मैपल से थोड़ा अलग है, पर पत्ता इस तरह से दिखता है। क्या मैपल अपने यहाँ पे भी होता है, जो साथी देख रहे हैं? मैपल क्या भारत में भी होता है? हाँ, मैपल, कई लोग कह रहे हैं मैपल है, इसका मतलब वो अच्छा। जानते हैं। हाँ, मैं मैपल को नहीं जानता हूँ। हाँ। मैपल को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब हमारी भारतीय भाषाओं में क्या कहते हैं? हाँ, विजय जी सही कह रहे हैं कि ये चिनार नहीं है। मुझे भी लगा हाँ ये शायद चिनार है, पर चिनार नहीं है ये। ये मैपल है, सभी लोग बता रहे हैं और सबने भी बताया मैपल है। मैपल को हमारी भाषाओं में क्या कहते हैं, हिंदी में ख़ास तौर पे? अब हम आगे का सिलसिला कॉन्फ्रेंस, हालांकि बहुत लोग देख रहे हैं इस वक्त भी, 167 लोग लाइव देख रहे हैं आपको। आप उनको कोई मैसेज दीजिए, हम फिर जारी करेंगे, जारी रखेंगे, और अब हम शहर को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। तो शहर को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे और आपको भी बताएंगे कि यहाँ पैदल जाने में वही फायदा है ना। इस तरह की पेड़ दिखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं और धूप में भी बैठते हैं, रुकते हैं बीच बीच में। इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। मैं दिल्ली में भी, आपको ताज्जुब होगा, दिल्ली में भी मेरा पैदल जाने का वो चलता है। मैं बहुत पसंद करता हूँ। लोग दिल्ली में परेशान होते थोड़ा हैं, प्रदूषण है, गर्मी है, पोल्यूशन तो है, गर्मी। परेशान तो फिर होता है। भी जैसे आप पुरानी दिल्ली में या नई दिल्ली में भी इस तरह से खराब नहीं है। जैसे वो मुझे भी पसंद है, जो नए मोहल्ले जो बनते हैं दिल्ली में, उसमें दरख्त लगाते हैं लोग। हाँ, ये मुझे अच्छा लगता है। और हमेशा कुछ ना कुछ दिखता है रास्तों में। और पैदल जाना मालूम नहीं, मुझे लगता है इससे मेरी ज़िंदगी भी बदलती है एक तरह से। हाँ, मेरे शरीर के लिए भी अच्छा है। हाँ, पैदल तो हम सबसे अच्छे से चीज़ों से जुड़ सकते हैं, जुड़ाव के लिए पैदल पैदल चलना सबसे और मामूली तरीका है ये। हाँ, अच्छा तरीका है। लोग बोल रहे हैं कि जो मोहब्बतें फिल्म आपने देखी है, मोहब्बतें फिल्म है एक, शायद नहीं देख, अमिताभ बच्चन है जिसमें, ऐश्वर्या है, शाहरुख खान। मोहब्बतें में जो पत्ते उड़ते हैं हर सीन के बाद में, वो इसी पेड़ के पत्ते हैं। अच्छा हो सकता है। ये अच्छा डिस्क्रिप्शन है। शहतूत नहीं है, कई लोग बता रहे हैं शहतूत नहीं है ये।
पत्ते शहतूत के भी कुछ ऐसे ही होते हैं, इससे थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन ये शहतूत नहीं है। नहीं। इसमें फल भी कुछ अलग लगा हुआ है, फल भी है। लेकिन हम आपको दिखाते रहेंगे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से यहाँ के लाइव दृश्य। और हमारे साथ बने हुए हैं प्रोफेसर हेंज, जो उपसाला यूनिवर्सिटी स्वीडन में प्रोफेसर हैं इंडोलॉजी के, मूलतः जर्मनी के रहने वाले हैं और बहुत ही ज्ञानी आदमी हैं। तो मैं थोड़ी ज्ञानी है हम लोग थोड़ी ज्ञानी है, सिर्फ वो एक खासियत है कि मुझको हिंदी थोड़ी आती है, थोड़ी बहुत, और दूसरी ज़ुबानें भी आती हैं कुछ हद तक। हाँ, ये छोटी खासियत नहीं, बहुत बड़ी खासियत है। और हिंदुस्तान में ये मामूली बात है, ऐसे बहुत लोग हैं हिंदुस्तान में जिनको 3-4 ज़ुबानें आती हैं, कम से कम कुछ हद तक। अपनी माँ से बंगाली में बात करते हैं, किसी दूसरे से शायद मराठी में बात करते हैं, रास्ते में राजस्थानी बोलते हैं, और फिर खड़ी बोली हिंदी भी आती है, अंग्रेज़ी भी आती है। हिंदुस्तान में भी इस तरह के लोगों की कमी नहीं है, बहुत लोग हैं इस तरह के जिनको बहुत। हाँ, सभी लोग कह रहे हैं मैपल है, और इसका जो हमारे एक दोस्त कृषि वैज्ञानिक हैं, वो बता रहे हैं ऐसा है, मैं जानता हूँ, वो लैटिन है। पर इसका कोई हिंदी नाम है कि नहीं, वही सवाल। कनाडा का राष्ट्रीय पेड़। इसका कोई हिंदी नाम है कि नहीं, ये किसी ने अभी तक नहीं बताया। मुझे लगता है, मुझे याद है एक बार हिंदुस्तान जाके, बहुत साल पहले की बात है, उस वक्त मैं जानना चाहता था लोगों से किसी होटल में कि कॉकरोच में हिंदी में क्या कहते हैं। तो मैंने पूछा कुछ लोगों से, ये जवाब देते कॉकरोच। बाद में मुझे पता चला कि टिलसट्टा के नाम से वो हिंदी का नाम भी है, पर लोग बहुत ज़्यादा आजकल वो नई फैशन है अंग्रेजी का, लोग हिंदी के नाम भूल भी जाते हैं। हाँ, मुझसे जैसे इस बारे में बताऊं, चूँकि एक भाषा का एक कॉन्फ्रेंस भी भाषा के बारे में, भाषा का प्रसंग छिड़ गया है। टर्की में लोग पूछते हैं किसी चीज़ के बारे में, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अंग्रेजी के शब्द अपना लिए हैं अपनी भाषा में, तो मैं उनको कोई ऐसा बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि हिंदी में मैं कहता हूँ कि हिंदी में लोग तर्जुमा इस तरह से करते हैं इस चीज़ का, लेकिन प्रचलित तो ये अंग्रेजी वाला ही नाम है। तो लोग कहते हैं आपकी भाषा इतनी विपन्न तो नहीं है, आपने अपनी भाषा को इतना विपन्न, इतना गरीब क्यों बनाया हुआ है कि आप हर चीज़ के लिए अंग्रेजी का शब्द अडॉप्ट कर लेते हैं। वैसे वो टर्किश में वो भी एक खासियत है, वो टर्किश नेशनलिज्म जिसको कहते हैं, राष्ट्रवाद, वो कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी इस तरह से कोशिश करते हैं कि अरबी लफ्ज़ और फ़ारसी लफ्ज़ निकाल लिया अपनी ज़ुबान से, और उसके लिए एक सही टर्किश लफ्ज़ इस्तेमाल करें। वो टर्किश में जब मैंने उसके बारे में मैंने पढ़ा, कुछ सुना भी, थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे नाज़ियों के ज़माने में हमारे यहाँ जर्मनी में लोग लैटिन ग्रीक लफ्ज़ निकालने के लिए कोशिश करने लगे नाज़ियों ने, पर लोगों ने माना नहीं इस तरह से, क्योंकि लैटिन के जो लफ्ज़ है, ग्रीक के लफ्ज़ जर्मन ज़ुबान के अंदर में, स्वीडिश में के लिए भी वो सही है, वो ज़ुबान के ख़जाने के अंदर में घुस गए हैं, वो सही लफ्ज़ भी है, इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे हिंदी में कोई पोर्टुगीज़ लफ्ज़ आ गए ना, मेज़, अलमारी, अंग्रेज़, वो पोर्टुगीज़ लफ्ज़ है, कोई नहीं मानेगा कि ये हिंदी लफ्ज़ नहीं है शुरू में। पर वैसे कुछ लोग बाहर से आते हैं, ये मामूली बात है और अच्छा भी है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम एक द्वीप पर रहते हैं और बाहर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर वो हिंदी में कुछ लोग मानते हैं अंग्रेज़ी लफ्ज़ ही सही है, और हिंदी लफ्ज़ इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है जब अंग्रेज़ी लफ्ज़ आता है आपको। हाँ, ये उनको सिखाना, इनको समझाना बहुत मुश्किल होता है विद्यार्थियों को, क्योंकि वो जो टर्की के स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि हम अपनी भाषा में इस तरह से किसी भी विदेशी शब्द को पसंद नहीं करते। हालांकि उनकी भाषा में खूब अरबी और फारसी के शब्द हैं, लेकिन वो कहते हैं हम अंग्रेजी को खास तौर पे पसंद नहीं करते। और अंग्रेजी से आपको यह अजीब लगे, स्वीडन में जब मैं हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों से भी ये कहता हूँ, हिंदी में बोलो, अगर कोई लफ्ज़ तुमको मालूम नहीं है हिंदी में तो अंग्रेज़ी इस्तेमाल करो, वो लोग ख़राब नहीं मानते हिंदुस्तान में। पर हमारे बच्चों को भी ये पसंद नहीं है, ये कहते नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में नहीं कहना चाहूँगा, विश्वविद्यालय कहना है मुझको। और वो विश्वविद्यालय, उसका उच्चारण एक स्वीड के लिए आसान काम नहीं है, पर सीख लेते हैं और खासकर पसंद करते। आपसे एक सवाल है, हमारे एक साथी कहानीकार हैं, वो कह रहे हैं कि कर्फ्यू हाँ, शहर में कर्फ्यू नहीं, कर्फ्यू विभूति नारायण का एक नावल है। हाँ, लेकिन किसी इनका सवाल है, कर्फ्यू को हिंदी में क्या पढ़ा है या सुना है आपने? शहर में कर्फ्यू, नहीं, सिर्फ कर्फ्यू कह रहे हैं। कर्फ्यू क्या है? कर्फ्यू हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, वो सवाल है। कर्फ्यू हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हड़ताल तो नहीं कहेंगे मेरे ख्याल से। कुछ सवाल जो है आपका स्पष्ट नहीं है, अगर आप स्पष्ट करेंगे विजय जी, तो प्रोफेसर हेंज उसके बारे में कुछ बता पाएंगे।
लेकिन विभूति नारायण राय का हाँ, जो मशहूर शहर में नॉवेल है कर्फ्यू एक उपन्यास है, मशहूर उपन्यास है। तो हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे और आपने सही कहा, ये मैपल है और हिंदी में भी मैपल जैसे बहुत सारे शब्द आ गए हैं। मेरे ख्याल से आगे चलते नहीं तो हम संगोष्ठी तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ ठीक है, अभी के लिए तक आज ईद है ना, ईद मुबारक जो मुसलमान है साथ, ईद मुबारक। हाँ, ईद मुबारक आप सभी को, सभी भारतीयों को। भारत में ईद आज है। कर्फ्यू का हिंदी तर्जुमा क्या है? तो कर्फ्यू का हिंदी तर्जुमा मुझे है कोई लफ्ज़ ज़रूर। सवाल हमेशा ये है कि कोई कृत्रिम संस्कृत लफ्ज़ है कि ऐसा लफ्ज़ जो सचमुच जुबान के खजाने के अंदर का है। हाँ वो सवाल पर होगा कोई लफ्ज़। हाँ, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल आप हमको इजाज़त दीजिए, हम सोचते रहेंगे। धन्यवाद, गुड बाय। धन्यवाद, अच्छा गुड बाय।